दोस्तों, एक कथावाचक का वाकया आपने देखा होगा। इस वक्त देश में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यादव समाज के दो लोग ब्राह्मण समाज के घर पहुंच जाते हैं कथावाचक कहने के लिए, और कथा सिर्फ ब्राह्मणों के नजदीक, पूरे हिंदू समाज के नजदीक ये माना जाता है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है। यादव को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी हिंदू समाज में यादव इस लायक नहीं है कि वो कथा कह सकें, वो कथा पढ़ सके। ब्राह्मण के घर यादव चला गया ब्राह्मण बनकर। उसके बाद जो उसकी बेइज्जती की है ना, जो उसको जलील किया है, बयान नहीं किया जा सकता। उसके साथ इतनी गंदी हरकत, इतनी नीच हरकत की गई है, आप सोचना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, अपने माइंड में सोच भी नहीं सकते। यानी उस बंदे को औरत का मूत्र उसके ऊपर डालकर उस बंदे को पवित्र किया गया है। यार, कितनी गंदी सोच, कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। मैं आप लोगों को मामला क्या है पूरा डिटेल से बताता हूं, और क्या कुछ वहां पर हुआ था वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये कवि अजीज ने डाला। इस औरत ने कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये औरत जो है, इसने उन कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। छेड़खानी के बाद इस औरत ने पुलिस में जाने के बजाय अपने मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया। यानी उन लोगों को पवित्र करने के लिए अपना मूत्र उनके ऊपर डाला, उनका शुद्धिकरण किया। ये यार बहुत नीच हरकत है। इन चीजों के बारे में जब बातें करते हैं ना, तो मतलब अंदर से ना बस पता नहीं अलग फीलिंग आती है कि कैसे ये लोग इस चीज को मैनेज करते हैं, इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। बाकी हमें क्या, उनका सिर मूंड दिया, उनके नाक रगड़वाई, उनके 25,000 रुपए और सोने की चैन छीन ली, उनका हारमोनियम तोड़ा, तबला तोड़ दिया, उनको रात भर लात घूंसे चप्पलों से मारा, उनको जाति सूचक गालियां दी, उनकी चोटी काट दी। पूरी रात ये सब करने का समय था, और इस औरत के पास, पुलिस के पास जाने का समय नहीं था। वारे झूठ की दुकान हुआ। इस औरत ने बयान दिया, मीडिया के सामने बयान दिया कि मेरे पास पुलिस के पास जाने के लिए टाइम नहीं था, मेरे साथ उन लोगों ने छेड़छाड़ की थी। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये यादव परिवार से थे और ब्राह्मण परिवार के घर कथा पढ़ने चले गए थे। इतनी गलती थी इनकी। इस गलती की वजह से इन लोगों को मारा जाता है, इनके बाल काटे जाते हैं, इनका सर मुड़वाया जाता है, इनसे नाक रगड़वाई जाती है, इस औरत के पैरों में नाक रगड़वाई जाती है। और यहीं पर इन लोगों का मन नहीं भरता। इस औरत से बोला जाता है कि अपना मूत्र लेकर आइए, उसके बाद इन लोगों के ऊपर मूत्र डाला जाता है। यानी इन लोगों को पवित्र करने के लिए इनके ऊपर मूत्र डाला जाता है। फिर कहा जाता है अब तुम ब्राह्मण परिवार के साथ एंट्री कर सकते हो, रह सकते हो, इनके घर में प्रवेश कर सकते हो, अब तुम पवित्र हो चुके हो। सोच, मानसिकता देखिए कितनी गिर चुकी है। एक महिला के मूत्र से लोगों को पवित्र किया जा रहा है, एक महिला के पैरों में लोगों से नाक रगड़वाई जा रही है। ये दोनों हिंदू हैं और दोनों के अंदर इतना भेदभाव है कि आप सोच नहीं सकते। बाकी इसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान भी मैं आप लोगों को बता दूं। उन्होंने कहा है कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। यादव कथावाचक के साथ हुए दुर्व्यवहार पर ये क्या कह गए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, इनका भी यही कहना है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुए दुर्व्यवहार ने यूपी का माहौल गर्म कर दिया है। वहीं इस मामले में अब ज्योतिष के शंकराचार्य मुक्तेश्वरी सरस्वती का बयान आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है, इसके अलावा कोई दूसरा समाज का कथावाचक नहीं हो सकता, कथा नहीं कह सकता, किसी के घर एंट्री भी नहीं कर सकता। तौबा यार, इन बातों से ना बस अब आगे बोलने को जी नहीं कर रहा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कथावाचक के लिए और इस पूरे मंजर के लिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में मैं जरूर शेयर करके बताएं जो भी कुछ कहना चाहते हैं। वैसे तो इन लोगों के साथ बहुत 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 बुरा हुआ है, मैं क्या कहूं। पूरा समाज देख रहा, पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि लोगों को इंसानियत की तो कोई नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इंसानियत गई भाड़ में।
मुझे तो इस बात पर सबसे बड़ी शर्म आ रही है कि एक महिला का मूत्र उनके ऊपर डाला जा रहा है उन्हें पवित्र करने के लिए। ताली बनती है, वाह रे मेरे हिंदू समाज के कुछ अंधभक्त टाइप के लोगों, अपने आप को सुधारो और अपनी सोच और मानसिकता को बदलो।